हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,326 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेज तयनाती केस की समाअत। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट हैं। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या विफाकी हुकूमत बन गई है। वज़ीर आज़म कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। हुकूमत नहीं बनी, वकील जीबी हुकूमत। साद हाशमी। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियां कर दी। नवाज शरीफ ने आवाम और सियासी ताउन पर तमाम जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने सब जमातों को मिसाक मईशत की दावत दे दी। कहा, यह धरने और लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। इलेक्शन खत्म हो गया। हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे। अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को बताना चाहते हैं कि हम मुनकसिम मैंडेट को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना है। हमारे पास अक्सरियत है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सदर कहकर मुखातिब करते रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। तय किया है मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहमत चाहते हैं। पीटीआई को भी मुफाहमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। ज़रूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफ हमेशा के लिए रहेगी। हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। आसिफ जरदारी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर अहम बैठक। हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। चोरों का टोला चोरी किए गए मैंडेट पर हुकूमत बनाएगा। MQM को जो 17 सीटें दी गईं वो हमने 1 लाख के मार्जिन से जीती हैं। मुझे ऑपोजिशन लीडर का ओहदा मिलता है या नहीं, पार्टी फैसला करेगी। ऑपोजिशन लीडर ऐसा हो जो इनको बताए ये चोरी किए गए मैंडेट से आए हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हमें धरने और एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करना चाहिए। हो सकता है ऐसे आज़ाद रुकन हमारे साथ मिल जाएं जो किसी जमात के रुकन नहीं। मखसूस नशिस्तों पर 2-3 जमातों से गुफ्तगू चल रही है। मसले का हल निकल आएगा। हुकूमत आती जाती रहती है। नजरिया एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। कौमी असम्बली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 125 लाहौर से मोहम्मद अफजल, NA 126 से सैफुल मलूक खोखर, NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 129 से मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार, NA 141 साहिबाद से सैयद इमरान अहमद शाह, NA 82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक, NA 93 चिन्योर से गुलाम मोहम्मद, NA 94 चिन्योर से कैसर अहमद शेख, NA 98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, NA 112 ननकाना साहब से शिजरा मनसब अली खान खरल फातेह करार, NA 229 से जाम अब्दुल करीम, NA 230 से आगा रफ़ीउल्लाह, NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 232 से आजिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ कामयाब हो गए।
परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रासिक इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तोसी कर दी। परवेज इलाही की फैमिली शामिल तफ्तीश नहीं हो रही। एंटी करप्शन हुकाम का अदालत में बयान। अदालत का परवेज इलाही की फैमिली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नतायज चैलेंज करने वाले मजीद 4 उम्मीदवारों की दरखास्तें निपटा दी। पिटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। NA 250 और PS 95 से आज़ाद उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू किया था। PS 106 और PS 128 से जमात इस्लामी की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थीं। और NA 43 टांक DI खान में 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी और दीगर इदारों को हिदायत जारी। अमन व अमान की खराब सूरत के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बानी PTI का साफ इनकार। जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया कि हम आरोज के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे। किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की ना मुझे बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। इंतखाबी नतायज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में। और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम का समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है। और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया, उसी वक्त हुआ है। हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट है नहीं जाएंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। खरीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं। KP में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नतायज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटों को 92 दिखाया जा रहा है। हमारी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हैं। उनसे राबिता नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। सड़कों पर निकलकर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हमें धरने और एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करना चाहिए। हो सकता है ऐसे आज़ाद रुकन हमारे साथ मिल जाएं जो किसी जमात के रुकन नहीं। मियाँ साहब ने जरदारी से मिलकर हुकूमत बनाई तो क्या करप्शन के खिलाफ बात कर सकेंगे? अली मोहम्मद खान का सवाल। रहनुमा PTI ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर 2-3 जमातों से गुफ्तगू चल रही है। मसले का हल निकल आएगा। हुकूमत आती जाती रहती है। नजरिया एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब करार। NA 230 से पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह जीत गए। NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच। NA 232 से MQM की आसिया इसाक फातह करार।
NA 233 से MQM के मोहम्मद जावेद हनीफ कामयाब हुए। NA 234 से मोहम्मद मोइन पीरजादा, NA 235 से इकबाल खान महसूद कामयाब हुए। NA 236 से MQM के हसन साबिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद और मगान सुबहानी, नौशीन इफ्तिखार की भी कामयाबी का परवाना मिल गया। NA 11 से लीगी उम्मीदवार अमीर मकाम भी फातिह करार। PK 21 पर दोबारा गिनती, PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK 20 में दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार नौरज़ेब खान जीत गए। दोनों हलकों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त न रही। इलेक्शन कमीशन का NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। NA 43 टांग में 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,250 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा।